हेलो। तो आज के वीडियो में हम लीगल नोटिस के बारे में सीखेंगे कि लीगल नोटिस कैसे तैयार की जाती है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब कोई हमारे पास लीगल नोटिस बनवाने के लिए आता है तो हमको उससे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए और कैसे फिर वो तैयार होगा, क्या कंटेंट्स होते हैं उसके। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम कि एक कोई लेडी है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर करते थे अपनी सिस्टर के साथ मिल करके। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड ने और उसकी सिस्टर ने मिल करके उस लेडी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद वो आ गई अपने मैटरनल हाउस, अपने मायके, वहाँ पे रहने लगी। अब वो लेडी अगर हमारे पास आती है कि हमारे हस्बैंड को आप लीगल नोटिस भेजो जिससे कि वो हमें वापस रखे अपने पास और टॉर्चर वगैरह भी ना करे, तो उसको वो हमारे पास आई है, उसके लिए अगर हमको लीगल नोटिस बनाना है तो हम उससे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और कैसे लीगल नोटिस तैयार करेंगे उसके बारे में आज हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे है, सबसे पहले हम उसका नाम पूछेंगे और उसकी शादी हो गई है तो वाइफ ऑफ, अगर कुछ और मैटर है तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी पूछना है। शादी हो गई तो वाइफ ऑफ, और रेजिडेंट ऑफ उसका एड्रेस क्या है वो सबसे पहले हम उसका पूछेंगे। फिर जिसको लीगल नोटिस भेजना है उसका नाम पूछेंगे, सन ऑफ उसका, और रेजिडेंट ऑफ, पिन कोड और मोबाइल नंबर सब उसका पूछेंगे जिसको भेजना है, जिससे कि प्रॉपरली वो पहुंच सके लीगल नोटिस वहाँ पे उस एड्रेस पे। इसलिए पिन कोड, मोबाइल नंबर भी उसका पूछेंगे जिसको भेजना है। अब ये तो हो गया पार्टी का डिटेल्स कि क्या क्या पूछना है, नाम, एड्रेस, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, ये सभी। अब कंटेंट्स, उस लीगल नोटिस में क्या लिखा जाएगा ये हमको सबसे पहले पूछना है। तो सबसे पहले उसकी शादी हुई और उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था और एक दिन घर से निकाल दिया। तो सबसे पहले हमको उससे क्या पूछना है, When marriage took place and where, उसकी शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो मान लीजिए उससे हमने पूछा कि उसकी शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी। उसने बताया कि उसकी शादी 26/4/1999 को हुई थी और उसकी शादी XYZ गेस्ट हाउस में हुई थी, प्रयागराज में। तो सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे वहाँ पे। और दूसरा, हाउ मेनी चिल्ड्रन, मेल, फीमेल, या जो भी है उनके नाम क्या है और कौन से साल में वो पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले उसकी शादी कब हुई और उसके बाद उसके बच्चे कितने हैं, अगर हैं तो मेल और फीमेल कितने हैं अलग अलग, और कब हुए। तो यहाँ पे हमने उससे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। उसने मुझे बताया कि उसके 2 बच्चे हैं, दोनों मेल है। एक का नाम भावेश है जो 2000 में पैदा हुआ था, सन 2000 में। दूसरे का नाम राजेश है जो सन 2003 में पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाएगा उससे कि उसका रिलेशन कैसा था जब उसकी शादी हुई 26/4/1999 को, उससे लेकर के अब तक के बीच में उसका रिलेशन कैसा रहा। तो वो सारी बातें हम उससे पूछेंगे। तो उसने बताया कि रिलेशन बहुत ही अच्छा नहीं था, वो मुझे बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट करता था। तो ये सब बातें हम उसको पूछेंगे, जो जो बताएगी वो सब उसमें लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा कि व्हाट इंसिडेंट हैज़ हैपेंड एंड, क्या स्टेप्स आपने लिए, ऐसी क्या घटना घटी है और आपने उसके एवज में क्या अपने तरफ से कदम बढ़ाए हैं। तो उसने बताया कि 23/8/2023 को उसने, मेरे हस्बैंड ने और उसकी सिस्टर ने मिल करके मुझे घर से निकाल दिया, और जब उसने निकाल दिया तो मैंने जो कदम उसकी तरफ से बढ़ाए अपने बचाव में वो ये है कि मैं अपने मायके आ गई और वहाँ पे रहने लगी। तो व्हाट इंसिडेंट हैज़ हैपेंड कि उसने मुझे घर से निकाल दिया, कौन सी डेट को, 23/8/2023 को उसने मुझे घर से निकाल दिया अपनी सिस्टर के साथ मिलकर के। और मैंने क्या किया, मैंने वापस आई और अपने मायके रहने लगी। अब नेक्स्ट उससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपका ग्रीवांस क्या है, आप क्या चाहती हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड वापस मुझे अपने पास रखे और फ्यूचर में टॉर्चर न करे। तो ये सभी बातें हमने उससे पूछी और एक पेपर में नोट किया। फिर उसके बाद ये सभी कंटेंट्स जो हमने पूछ करके लिखे, अब इसको हमें लीगल नोटिस में जो फॉर्मेट होता है उसमें सेट करना है। कैसे इसको सेट किया जाएगा, तो एक लीगल नोटिस हम आपको दिखाते हैं जो इससे रिलेटेड मैंने तैयार की है, वो ये है। यहाँ पे देखिए, लीगल नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ सुहानी गुप्ता, वाइफ ऑफ मनोज गुप्ता, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर XYZ प्रयागराज, थ्रू विनय मिश्रा एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, ऑफिस सो एंड सो नियर हनुमान मंदिर, हाई कोर्ट इलाहाबाद, चैम्बर नंबर सो एंड सो, हाई कोर्ट इलाहाबाद, मोबाइल नंबर सो एंड सो। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो हमारा क्लाइंट है उसका नाम और वाइफ ऑफ और उसका पता
उसके बाद की लीगल नोटिस कौन भेज रहा है, उसकी तरफ से हम भेज रहे हैं, अपना एडवोकेट का नाम विनय मिश्रा एडवोकेट और अपना ऑफिस का एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर लिखेंगे सबसे पहले ये। अब उसके बाद 2 किसको भेजा जा रहा है, तो जिसको भेजा जा रहा है उसका हस्बैंड श्री मनोज गुप्ता सन ऑफ संजय गुप्ता रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर XYZ प्रयागराज यूपी, पिन नंबर उसका लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे आई विनय मिश्रा एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद हैज बीन ऑथराइज्ड बाय माय क्लाइंट सुहानी गुप्ता वाइफ ऑफ मनोज गुप्ता रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो प्रयागराज टू सेंड यू द लीगल नोटिस विच इज अंडर। अब देखिए जो 2 बातें हमने उससे पार्टी के डिटेल्स पूछे थे वो हमने वहां तक लिख दिए। अब उसके बाद ये कंटेंट्स आएंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हेन मैरिज टुक प्लेस एंड वेयर, कहाँ पे मैरिज हुई थी, शादी हुई थी और कब हुई थी, तो ये हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो हमने उससे पूछा था, उसने बताया था 26/4/1999 को XYZ गेस्ट हाउस में। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर हमने 2 पैरे में लिखा है, क्या है, दैट द मैरिज ऑफ माई क्लाइंट सुहानी गुप्ता वाज सोलेमनाइज्ड ऑन 26/4/1999 अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड रिचुअल्स विद यू एट XYZ गेस्ट हाउस इलाहाबाद। और दूसरे पैरा में क्या लिखा है, दैट इन द मैरिज ऑफ माई क्लाइंट सुहानी गुप्ता अबाउट 4 लाख रुपीज वॉज स्पेंट। तो हमने उसको पहले पैरे में लिखा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच शादी जो है वो 26/4/1999 को XYZ गेस्ट हाउस में हुई थी। और दूसरे पैरे में कुछ ऐसे अदर कंटेंट्स भी जो उसने बताए कि 4 लाख रुपए शादी में खर्च हुए थे। ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर 2 पैरे में लिख दिया। अब दूसरा है हाउ मेनी चिल्ड्रन मेल फीमेल और कब पैदा हुए थे, इसको लिखना है। तो हमने इसके लिए यहाँ पे एक पैरे में लिखा दैट फ्रॉम द वेडलॉक ऑफ सुहानी गुप्ता एंड यू 2 मेल चिल्ड्रन हैव बीन born in the year 2000 and in the year 2003 whose names are भावेश गुप्ता and राजेश गुप्ता respectively। फिर हमने ये बताया कि सुहानी गुप्ता एंड मनोज गुप्ता के वेटलॉक से 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम भावेश है, एक का नाम राजेश है। भावेश सन 2000 में पैदा हुआ और राजेश सन 2003 में पैदा हुआ। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ वाज रिलेशन, रिलेशन दोनों के बीच कैसा था, इसका आंसर फिर हम 2-3 पैरे में इसको लिखेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ 4 में हमने लिखा है, पैराग्राफ 5 में, पैराग्राफ 6 में, पैराग्राफ 7 में। तो पैराग्राफ 4 to 7 में हमने लिखा है हाउ वाज रिलेशन, ये है दैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स माय क्लाइंट सुहानी गुप्ता वाज नॉट गुड एज यू हैव नेवर बिहेव्ड विद माय क्लाइंट properly and you as well as your sister always pressurized my client Suhani Gupta for fetching more dowry. Even then my client Suhani Gupta was in anticipation that in future you will improve your habit of cruelty but was in vain। तो हमने पहले पैरे में लिखा कि शुरुआती से ही आपका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था मेरे क्लाइंट के साथ और आप और आपकी सिस्टर मिल करके और भी डावरी दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते थे। अगले पैरे में फिर हमने लिखा है that you have always treated my client Suhani Gupta as a slave and you have never given affection to her as husband and you as well as your sister always pressurized my client Suhani Gupta for fetching more dowry। तो हमने अगले पैरे में लिखा कि आपने मेरे क्लाइंट को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उसको एक स्लेव की तरह ट्रीट किया और आप और आपकी सिस्टर मिल करके और भी ज़्यादा डावरी दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते रहते थे। अगले पैरे में फिर हमने लिखा that from the marriage till date you have not given a single penny to my client Suhani Gupta and other relatives used to help financially in anticipation that in future the situation will become normal but was in vain। तो अगले पैरे में हमने लिखा कि आपने कभी भी मेरे क्लाइंट को खर्चे वर्चे नहीं दिए, उसका ध्यान नहीं रखा, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स थे वो उसकी हेल्प किया करते थे फाइनेंशियली, ये सोच करके कि फ्यूचर में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट पैरे में उसी के बारे में हमने फिर लिखा है दैट व्हेनेवर माय क्लाइंट सुहानी गुप्ता हैड डिमांडेड मनी फ्रॉम यू फॉर हर रिक्वायरमेंट्स यू हैव मर्सीलेसली बीटन माय क्लाइंट सुहानी गुप्ता, कि जब भी मेरे क्लाइंट ने आपसे पैसे की डिमांड की है उसकी ज़रूरतों के लिए आपने मर्सीलेसली उसको पीटा है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंसिडेंट हैज हैपेंड एंड यू टुक स्टेप्स,
क्या घटना घटी और आपने जो मेरे क्लाइंट है उसने क्या स्टेप्स लिए। तो इसका आंसर अगले पैरे में हमने दिया है। That on 23rd of August 2013, your sister Rakhi, with common intention, mercilessly beaten my client Suhani Gupta and expelled my client from the house, and now my client is living with her 2 sons at her maternal house. तो यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लिखा कि घटना जो घटी वो 23/8/2023 को हस्बैंड ने और उसकी सिस्टर ने मिल करके हमको घर से बाहर निकाल दिया, और हमने क्या किया उसके बदले में, हम अपने मायके रहने लगे तब से 23/8/2023 से। अब हमारा ग्रीवांस क्या है, इसका आंसर हमने अगले पैरे में दिया है। That you as well as your sister Rakhi should improve the behavior of committing cruelty towards my client Suhani Gupta. Otherwise, the first information report against you as well as your sister Rakhi shall be lodged in relevant sections of the penal provisions at police station so and so district Prayagraj. तो हमारा ग्रीवांस क्या है कि जो हस्बैंड है मेरा वो और उसकी सिस्टर वो अपने बिहेवियर में सुधार लाएं और मुझे फ्यूचर में टॉर्चर न करें, यही हमारा ग्रीवांस है, और मुझे अच्छे से रखें अपने घर पे जो बाहर निकाल दिया था। तो ये हमने अगले पैरे में मेंशन कर दिया कि आप लोग अपना बिहेवियर सुधारिए और मुझे वाइफ की तरह अपने घर में ठीक तरीके से रखिए, ये हमने अगले पैरे में लिख दिया। अब उसके बाद फिर हमारा लीगल नोटिस खत्म होता है। नेक्स्ट उसमें जो वार्निंग टाइप का होता है वो हमने मेंशन करना है। आगे, therefore you are hereby given this legal notice for keeping my client Suhani Gupta as your wife peacefully without any cruelty and without any torture. Otherwise, my client Suhani Gupta shall be compelled to lodge the first information report against you as well as your sister Rakhi in relevant sections of the penal provisions at police station so and so district Prayagraj, and you will be liable for all expenses including the legal fees of rupees 16,000 of this legal notice. तो इसमें हमने फिर बता दिया उन्हें कि आप मेरे क्लाइंट सुहानी गुप्ता को एज अ वाइफ वहां पे पीसफुली रखिए और उसको प्रताड़ित नहीं करिए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, मतलब मेरी क्लाइंट मजबूर हो जाएंगी आपके अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए और आपकी सिस्टर के अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए अंडर रेलिवेंट सेक्शंस जो भी पेनल प्रोविजंस हैं उनमें आपके अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए मजबूर हो जाएंगी और आपको सारे खर्चे वगैरह भी देने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग ये 16,000 रुपये जो हमारी लीगल फीस है ये लीगल नोटिस भेजने के लिए एडवोकेट की, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने अपना ये नाम सब मेंशन कर दिया कि हम ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं, विनय मिश्रा एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद चैम्बर नंबर सो एंड सो, और यहाँ पे डेट मेंशन कर देना। तो इस तरह से हम एक लीगल नोटिस तैयार कर सकते हैं किसी पर्सन को भेजने के लिए, और क्या क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए ये सभी। तो इस तरह के मैटर में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लीगल नोटिस तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर और फिर हो जाएंगे, बाकी यही फॉर्मेट है, इसी तरह से हम लीगल नोटिस तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।